दोस्तों, भारत हो या दुनिया का कोई भी देश, बाइक से प्यार करने वाले लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। तभी तो सभी बाइक पर बैठते ही खुद को फिल्म के हीरो की तरह समझने लगते हैं। पर क्या आप जानते हैं भारत की ऐसी 5 बाइक्स के बारे में जो आई तो मार्केट में पूरे टशन के साथ थी, लेकिन अपने किसी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से उन्हें मार्केट से जल्दी टाटा बाय बाय बोलना पड़ा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, आज हम आपको भारत की 5 ऐसी सबसे बेकार बाइक्स के बारे में बताने वाले हैं जो जितनी जल्दी आई थी उससे भी जल्दी मार्केट से चली भी गई। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। नंबर 5, होंडा नावी। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं होंडा नावी के बारे में। होंडा नावी भारत में बेची जाने वाली सबसे छोटी बाइक्स में से एक थी। आपको बता दें कि इस बाइक के सबसे अलग होने की वजह इसका छोटा साइज था। होंडा नावी ना तो पूरी तरह से एक बाइक थी और ना ही पूरी तरह से एक स्कूटर। कंपनी ने इसे इन दोनों के बीच के सेगमेंट की तरह पेश किया था। इस वजह से कस्टमर्स इसे खरीदने की वजह से कंफ्यूज होते थे, इसीलिए बाइक कभी भी ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि कोई भी ऐसी सिंपल बाइक नहीं खरीदना चाहता। ये मोपेड के रूप में कम प्रैक्टिकल है। ये बाइक दूसरी 125 सीसी मोटरसाइकिलों की तरह शक्तिशाली भी नहीं थी, और साथ ही साथ क्योंकि इंडिया में महिलाएं इस तरह की मोटरसाइकिल्स को पसंद नहीं करती, इसलिए कम एक्सेसिबल है। नए राइडर्स ऐसी मशीन पर अजीब नहीं दिखना चाहेंगे जो गियर वाली बाइक की तरह दिखती है और मोपेड के रूप में काम करती है। दोस्तों, आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 तक कुल 24 नवी बाइक की बिक्री हुई थी। नवी होंडा की ओर से पहला मॉडल है जिसकी डिजाइन और निर्माण पूरी तरह से इंडिया में किया गया है। सामान्य रूप से लंबाई में 1805 मिलीमीटर, चौड़ाई में 748 मिलीमीटर, ऊंचाई में 1039 मिलीमीटर और 1285 मिलीमीटर का व्हील बेस है। जमीन से 765 मिलीमीटर ऊंची सीट के साथ इसमें 156 मिलीमीटर की रिलायबल ग्राउंड क्लियरेंस भी है। इसका वजन 101 किलोग्राम है और फ्यूल टैंक पूरी एबिलिटी पर 3.8 लीटर का वजन उठा सकता है। नंबर 4, हीरो इम्पल्स। हीरो मोटोकॉर्प भी जितनी जल्दी बाजार में आई थी उतनी जल्दी ये बाजार से चली भी गई। इस कदम के पीछे की वजह 150 सीसी एडवेंचर बाइक की खराब मांग है। होंडा के साथ कंपनी के स्प्लिट होने के बाद इम्पल्स हीरो मोटोकॉर्प का पहला नया मॉडल था। बाइक को पहली बार 9 अगस्त 2010 को लॉन्च किया गया था और अगले साल अक्टूबर में देश में से लॉन्च किया गया। इसे ब्राजील के बाजार में अवेलेबल होंडा NXR 160 ब्रॉस से इंस्पिरेशन लेकर डेवलप किया गया था। देश की सबसे सस्ती एडवेंचर बाइक्स में से एक होने के बावजूद ये बड़ी संख्या में कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकी। एडवेंचर बाइक्स के दीवानों को लगा कि इम्पल्स का इंजन आराम के लिए बहुत छोटा है, जिसके लिए उन्होंने इस बाइक को ना ही खरीदने में अपनी भलाई समझी। हीरो इम्पल्स को 149.2 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन द्वारा ऑपरेट किया गया था, जिसे 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया था। ये इंजन 7500 आरपीएम पर 13.2 पीएस की पीक पावर और 5000 आरपीएम पर 13.4 Nm का पीक टॉर्क पैदा करने में केपेबल था। ये बाइक 115 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से चलने में केपेबल थी और 55 किलोमीटर प्रति लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी के साथ इम्पल्स फुल टैंक के साथ 610 किलोमीटर तक चलने में केपेबल थी। भारत में 900 सीसी के तहत आने वाली बाइक्स ब्रेकिंग ड्यूटी के लिए हीरो इम्पल्स में 240 मिलीमीटर का फ्रंट डिस्क ब्रेक लगा था। इसके अलावा ये 245 मिलीमीटर इम्प्रेसिव ग्राउंड क्लियरेंस और हाई माउंटेड एग्जॉस्ट के साथ आई थी, जो क्लियरली इम्पल्स की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी पर ही फोकस थी। दोस्तों, साथ ही साथ आपको ये बता देते हैं कि प्रोडक्शन बंद होने के कारण बाइक की कीमत 71,400 रुपए थी। नंबर 3, होंडा CBF स्टर्नर। दोस्तों, आपको बता दें कि होंडा ने बिल्कुल ही चुपचाप CBF स्टर्नर का लाइनअप बंद कर दिया था। हाफ फेयरिंग से इंस्पायर स्पोर्टी स्टाइल के बावजूद CBF स्टर्नर भारतीय बाजार में कभी भी बिक्री करने में कामयाब नहीं हुई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि होंडा CBF स्टर्नर के फ्लॉप होने के पीछे की वजह क्या थी? चलिए हम आपको बताते हैं। एक्चुअली होंडा CBF स्टर्नर की खराब बिक्री की वजह इस मोटरसाइकिल की कीमत को भी माना जा सकता है। फेयरिंग का ज्यादा वजन भी फ्यूल एफिशिएंसी नंबर्स में मामूली कमी के लिए जोड़ा गया, जिसे खरीदारों द्वारा नहीं सराहा गया, जो इस सेगमेंट में माइलेज पर ज्यादा ध्यान फोकस करता है। CBF स्टर्नर के ताबूत में आखिरी कील इसके डॉपलगैंगर हीरो इग्निटर का मार्केट में आना था, जिसकी कीमत होंडा से कम थी। हीरो द्वारा दी जाने वाली बेहतर सेवा और सेवा की कम लागत को ध्यान में रखते हुए आप तुरंत ये महसूस कर सकते हैं कि इग्निटर ने स्टर्नर को आराम से कैसे अपने रास्ते से हटा दिया। होंडा का कहना है कि बाइक ऑर्डर के बेसिस पर बनाई जा रही थी, लेकिन हम सभी जानते हैं कि एक हल्के वजन वाली ट्रैक मोटरसाइकिल नहीं है, जिसे इसे ऑर्डर के बेसिस पर बनाया जाना था।
डीलर इस बात की पुष्टि भी करते हैं कि उन्हें पिछले 3 महीनों से बाइक मिलना बंद हो गई है और चूंकि इसकी कोई मांग नहीं है इसलिए उन्होंने होंडा से भी इसे ऑर्डर नहीं किया है। ये पहली बार नहीं जब होंडा ने किसी मोटरसाइकिल को बंद किया है। सीबी डेजलर का भी यही हश्न हुआ। कंपनी की ओर से खराब विक्रेता ड्रीम नियो जिसकी बिक्री नहीं हुई है और साथ ही साथ ड्रीम युग भी है जिसने होंडा को CD110 लॉन्च करने के लिए इंस्पायर किया। नंबर 2, हीरो करिश्मा ZMR। दोस्तों आप ही सोचिए कि कितनी अजीब बात है, जिस बाइक का नाम ही करिश्मा हो और वो अपना करिश्मा अपने कस्टमर्स के ऊपर ना चला पाई हो। दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले हीरो होंडा करिश्मा को साल 2003 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद बाइक के लुक में बड़े बदलावों के साथ इसे करिश्मा R के नाम से साल 2007 में उतारा गया। ये बाइक लोगों को पसंद तो आई पर सेल्स के मामले में कुछ खास नहीं कर पाई। इसके बाद कंपनी ने सितंबर साल 2009 में इस बाइक का एक और वेरिएंट मार्केट में उतारा जिसका नाम था करिश्मा ZMR। करिश्मा ZMR के बाद कंपनी ने साल 2014 में इसके लुक और परफॉर्मेंस में बदलाव के साथ इसे फिर से रिफ्रेश किया। आपको बता दें कि कंपनी ने इस बाइक की जगह वेबसाइट पर 200 सीसी वाली बाइक को फ्लैगशिप रेंज के रूप में दिखाया है। ये बाइक 2 वेरिएंट करिश्मा और करिश्मा ZMR के नाम से मार्केट में अवेलेबल थी। इनमें 223 सीसी का इंजन दिया गया है जो 8000 आरपीएम और 20 bhp का पावर और 6500 आरपीएम पर 19.7 न्यूटन मीटर जनरेट करता है। ZMR वेरिएंट में फ्यूल इंजेक्टेड टेक्नोलॉजी दी गई है जबकि स्टैंडर्ड करिश्मा में कार्बोरेटर सिस्टम है। आपको बता दें कि कंपनी 1 अप्रैल 2020 से देश में BS6 वाहनों की लगातार बिक्री की गई। ऐसे में ऑटोमोबाइल कंपनियों को अपनी बाइक्स को BS6 इंजन से अपडेट करना पड़ रहा है जिस वजह से वाहनों की लागत और बढ़ी और साथ ही साथ इन बाइक्स की बिक्री लगातार कम हो रही है। यही रीजन है कि कंपनी ने इन बाइक्स की प्रोडक्शन बंद करने का फैसला किया था। हालांकि कंपनी ने मार्केट में BS6 वाहनों की नई रेंज उतारी है जिसमें हीरो पैशन प्रो BS6, एक्सट्रीम 160R और ग्लैमर BS6 जैसी बाइक शामिल हैं। नंबर 1, बजाज V15। बजाज ऑटो ने भारत में अपने प्रीमियम 150 सीसी कंप्यूटर V15 पर प्लग खींच लिया था। मोटरसाइकिल देश में एक्सेप्टेबल सेल्स नंबर प्राप्त करने में विफल रही जिसके कारण कंपनी ने V15 का प्रोडक्शन बंद कर दिया। बजाज ने इस मोटरसाइकिल को 2016 में भारत में लॉन्च किया था। INS विक्रांत विमान वाहक के साथ कनेक्शन के कारण इसकी उचित कीमत, यूनिक स्टाइल, सवार आराम और पॉपुलैरिटी की वजह से बिक्री के मामले में इसने अच्छी शुरुआत पकड़ी थी। और करने वाली बात यह है कि मोटरसाइकिल के फ्यूल टैंक को INS विक्रांत से निकाले गए मेटल से बनाया गया था। 2018 तक जब तक मोटरसाइकिल की मांग कम होने लगी तब तक पूरी रेसिपी ने अच्छा काम किया। घटती पॉपुलैरिटी के कारण पार्ट्स की क्वालिटी के मुद्दों का कारण था जबकि मालिकों को पायलट सीट भी तंग और अनकंफर्टेबल लगने लगी। 1 अप्रैल को नए सेफ्टी नॉर्म्स लागू होने से पहले बजाज ने V15 के प्रोडक्शन को सस्पेंड कर दिया था जिसमें 150 सीसी से ज्यादा पावर प्लांट वाली मोटरसाइकिलों में ABS को जरूरी किया गया था। V15 की USP में से एक इसकी 65,626 रुपए की कम कीमत थी जिसने इसे 125 सीसी बाइक्स की लीग में खड़ा कर दिया। अब ABS को शामिल करने से मोटरसाइकिल की कीमत में काफी वृद्धि होती जिसकी वजह से कंपनी ने बाइक को सस्पेंड करना और ज्यादा लोकप्रिय पल्सर 150 रेंज पर ध्यान लगाना ही सही समझा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।